नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल के बीच आज नई दिल्ली में हुई द्विपक्षीय वार्ता। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा जिस दिन से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा डरी हुई है। सम्राट चौधरी ने कहा बीजेपी में कोई राजा नहीं, बाकी पार्टियों में एक राजा और बाकी गुलाम। बिहार में आगामी 12 जून को विपक्षी एकता की बैठक को लेकर तैयारियां जोरों पर। महागठबंधन की बैठक राजद कार्यालय में संपन्न। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने महागठबंधन पर कसा तंज, कहा दिनों दिन अपराध में हो रही है वृद्धि। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड दिल्ली से भारत नेपाल परियोजना को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। अररिया के बथनाहा रेलवे स्टेशन से नेपाल के कस्टम यार्ड तक कुल 8 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना की आज से शुरुआत होगी। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेपाल और भारत के PM एक साथ इस रेल परियोजना की शुरुआत करने वाले हैं। इसको लेकर बथनाहा रेलवे स्टेशन पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि भारत का नेपाल के साथ अटूट संबंध रहा है और जब से नरेंद्र मोदी PM बने हैं तब से दोनों देश का रिश्ता और भी मजबूत हुआ है। ऐसे में बथनाहा से नेपाल के विराटनगर तक इस रेल परियोजना की शुरुआत होने से दोनों देशों के बीच एक तरफ जहां आर्थिक संबंध बढ़ेगा, वहीं सामरिक दृष्टिकोण से भी यह परियोजना महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। नेपाल से हम लोगों का संबंध रोटी और बेटी का है, अटूट संबंध है। और जब से हमारे प्रधानमंत्री बने हैं, निश्चित रूप से नेपाल से कितना अच्छा संबंध हो, हमारे प्रधानमंत्री का प्रयास रहा है। और उसी का कड़ी है कि आज नेपाल के प्रधानमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री दोनों मिलकर हरी झंडी दिखाएंगे और जो गुड्स ग्रुप का ट्रेन जाएगा, इससे लोगों को, व्यापारी को, जो जोगबनी में जाम लगता था ट्रकों का, और कम किराया भी पड़ेगा, तो इससे बहुत लाभ होगा व्यापारियों को और आदान प्रदान होगा, सामरिक आर्थिक मैत्री, ये संबंध अच्छा बनेगा और दोनों देशों को लाभ होगा। तो निश्चित रूप से हम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं मैं। यह काम मील का पत्थर साबित होगा और ऐतिहासिक होगा। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में आगामी 12 जून को विपक्षी एकता की बैठक होनी है। इस बैठक में देश के तमाम विपक्षी दलों के शीर्ष नेता शामिल होंगे। वहीं बिहार के CM के अगुवाई में बुलाई गई इस बैठक को लेकर भाजपा की तरफ से कई बड़े आरोप भी लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ इस महीने PM मोदी के भी आगमन को लेकर बातें कही जा रही हैं। अब इन तमाम बातों को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने बड़ी बात कही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि किसी को भी बिहार आने से मना नहीं है, आने दीजिए ना, इससे क्या ही फर्क पड़ने वाला है। हम लोग जिस दिन से साथ आए हैं, जिस दिन से महागठबंधन सरकार बनी है और भाजपा बाहर हुई है, तब से वो लोग आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर डरे हुए हैं। ये डर उनके अंदर से निकल ही नहीं रहा है। अब उनका डर निकलेगा या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि देश की जनता उनको सत्ता से इस बार बाहर जरूर कर देगी। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। वो लोग बता रहे हैं पार्टियों के साथ में होने दीजिए ना। हम लोग जिस दिन से साथ आए हैं, जिस दिन से महागठबंधन सरकार बनी है, अब भाजपा बाहर हुई है, तब से 24 के लिए डरे हुए हैं और डर निकल ही नहीं रहा है। अब असल में डर उनका निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लेकिन जनता जो है देश की, उनको सत्ता से बेदखल जरूर करेगी। खास करके उनके लिए ये कार्यक्रम जो है, आप सब लोगों को, जिसको हमारे नौजवान भाइयों बहनों को आज नवनियुक्त हुए सहायक के रूप में, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो या सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हो, इसके लिए हमारी तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आपको बधाई देते हैं। आप सब लोगों को
शुभकामनाएं देता हूं और पूरा विश्वास है कि आप लोग, यही उम्मीद है कि आप लोगों का भी भविष्य जो है उज्जवल रहे। और इस कार्यक्रम में काफी लोगों के चेहरे पे जो मुस्कान है, जो खुशी है चेहरे पर, यही हमारी महागठबंधन की सरकार चाहती है कि हर एक नौजवानों के चेहरे पर मुस्कान हो, खुशी हो। क्योंकि आज का जो दौर है, आप सब लोग जानते हैं, देश में अगर सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा है तो वो बेरोजगारी का है। कई लोग आपकी फिल्म से जूझ रहे हैं, पढ़ लिख लेते हैं, डिग्री भी है, लेकिन नौकरी कहीं नहीं मिल पा रहा। इस बात को हमारी सरकार ने गंभीरता से लिया है और हम लोगों ने तो कहा ही था कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन 15 अगस्त को आपको पता होगा, 15 अगस्त को गांधी मैदान जो ऐतिहासिक स्थल है, वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि 10 लाख सरकारी नौकरी तो देंगे, लेकिन 10 लाख रोजगार की भी अलग से व्यवस्था करेंगे। और ये भी बताते हुए खुशी होती है कि कल जो अभ्यर्थी होंगे शिक्षक को लेकर देश में, पूरे देश में अब तक इतनी बड़ी संख्या में अभी तक कहीं विज्ञापन नहीं आया। जो संख्या है 1,70,000 का। 1,70,000 सिर्फ यही हम लोगों को नहीं रुकना है। इसके बाद गृह विभाग का भी जो है लगभग 75,000 के करीब जो है वो भी होना है। उसके बाद जो स्वास्थ्य विभाग जो हमारे अधीन है उसमें भी 1,60,000 जो है लोगों को। इसी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है सभी अधिकारीगण को, हर विभाग के मंत्रियों को, अधिकारियों को, कि जो भी खाली पदे हैं, जो रिक्त पदे हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी 9 साल देश में काम कर रही है। देश के गरीबों की चिंता पीएम मोदी ने की है। गरीबों के खाने और खाना बनाने की चिंता की, माताओं बहनों को इज्जत घर दिया। वहीं आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता बिहार की गद्दी पर बैठे, यही संकल्प लेना है। लालू नीतीश कुमार को अपने कंधे पर बिठाकर बीजेपी ने सीएम बनाया था। बीजेपी में कोई राजा नहीं है, बाकी पार्टियों में एक राजा है और बाकी सब गुलाम है। जेडीयू में भी एक राजा है और प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष पॉकेट से निकाले जाते हैं। आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी। इस मंच पर उपस्थित आज गया के एक महत्वपूर्ण साथी जो जनता दल यूनाइटेड के सदस्यता को त्याग करके और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने आए हमारे भाई अमित सिंह दांगी जी, इनका भी मैं जोरदार स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी में। इनके साथ और कई महत्वपूर्ण साथी जिन्होंने ज्वाइन किया, रमन कुमार जी, उत्तम कुमार जी, उपेंद्र कुमार सिंह जी, सीमा पांडे जी, फिरोज खान जी, रुखसाना खातून जी, चिंतामणि सिंह जी, मंजू देवी जी, शोभा देवी जी, मनीषा झा जी, रानी देवी जी और कई महत्वपूर्ण हमारी बहनें और कई महत्वपूर्ण साथी हमारे कई पार्टी को छोड़कर, किसी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छोड़ा, किसी ने जनता दल यूनाइटेड छोड़ा और इन तमाम लोगों ने छोड़कर अब बिहार और राष्ट्र के निर्माता, आज के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को मजबूत करने के लिए आए हैं। पूरी भाजपा यूनिट आपका जोरदार स्वागत करने का काम करती है। आज भारतीय जनता पार्टी 9 साल से देश में काम करने का काम कर रही है साहब, और 9 साल बेमिसाल इस देश में एक एक गरीबों की चिंता करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया।
देश के प्रधानमंत्री जी ने गरीबों की खाने की चिंता किया, खाना बनाने की चिंता की, और बहनों के लिए तो इज्जत घर भी शौचालय बनाकर एक एक घर तक पहुंचाने का काम किया। ये कोई दूसरा प्रधानमंत्री चिंता नहीं कर सकता। हमारे हजारों की संख्या में आज बहनें ज्वाइन कर रही है भारतीय जनता पार्टी। हम इनका स्वागत कर रहे हैं, और जिस विचारधारा को लेकर देश के प्रधानमंत्री जी लगातार भारत को श्रेष्ठ बनाने का काम कर रहे हैं, इसमें आपका सहयोग मिलेगा। भारत श्रेष्ठ होगा, और भारत श्रेष्ठ होगा तो बिहार भी हम श्रेष्ठ करने में हम लोग सफल होने का काम करेंगे। और 2024 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 40 की 40 सीट जीतने का संकल्प हम लोग लें, और 2025 में कई लोगों को कंधे पर बैठाकर भारतीय जनता पार्टी ने। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बिहार में आगामी 12 जून को विपक्षी एकता की बैठक होनी है। इस बैठक में देश की तमाम विपक्षी दलों के शीर्ष नेता शामिल होंगे। खबर है कि पटना के बापू सभागार में ये बैठक होने वाली है। वहीं इसको लेकर महागठबंधन की बैठक राजद कार्यालय में चल रही है, जहां सभी विपक्षी पार्टियों के नेता मौजूद हैं और चर्चाएं चल रही हैं। देश के सभी विपक्षी दल के नेता पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। अब देखना होगा कौन से दल के बड़े नेता पहुंच रहे हैं। तो वहीं बीजेपी बिहार में विपक्ष में है और इस बैठक को लेकर धरना प्रदर्शन करने वाली है। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव का तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार से पूछना चाहिए कि नीतीश कुमार 18 साल में सरकार में रहे, उन्होंने बिहार के विकास के लिए क्या क्या किया है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि जब हम एनडीए की सरकार में थे तब स्कूल कॉलेज, पारा मेडिकल कॉलेज, NMCH, एम्स, कितनी सारी स्कूल कॉलेज खोले गए। आपकी सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार, लूटपाट और शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट थी। आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं विजय सिन्हा। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का यह बयान कि डबल इंजन की सरकार 18 साल में कुछ नहीं किया। उप मुख्यमंत्री जी, आज आप जिनके साथ गलबहियाँ किए हैं, जरा उनसे भी पूछिए कि केंद्र सरकार ने क्या क्या किया है और केंद्र के द्वारा बिहार में क्या परिवर्तन हुआ है। आपके 15 साल का जंगल राज और 18 साल में 5 साल आप ही थे बीच में, लेकिन एनडीए जब रही थी तो कुशासन से सुशासन आया। आज शैक्षणिक वातावरण बना। आज हर जिले के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज से लेके मेडिकल कॉलेज से लेके NM, GNM, पारा मेडिकल, ITI, पॉलिटेक्निक सब बना। आपके रीजन में शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई, ध्वस्त हो गई। मिशन 16 60 दिन क्या हुआ? स्वास्थ्य विभाग का हाल बेहाल है। RWD के अंदर जो रोड बेहतर बना था एनडीए में,
वो आज जर्जर हो गया। आप देखिए, अपराध भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया। ईमानदार पदाधिकारियों का मनोबल गिर गया, भ्रष्टाचारी अपराधियों का मनोबल बढ़ गया। ये परिवर्तन आपको दिखाई नहीं पड़ रहा? जनता देख रही है। जनता समय आने पर आपको बता देगी कि बिहार के अंदर एनडीए में और आपके महागठबंधन में क्या अंतर है। आइए एक बार फिर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल के बीच आज नई दिल्ली में हुई द्विपक्षीय वार्ता। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा जिस दिन से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा डरी हुई है। सम्राट चौधरी ने कहा बीजेपी में कोई राजा नहीं, बाकी पार्टियों में एक राजा और बाकी गुलाम। बिहार में आगामी 12 जून को विपक्षी एकता की बैठक को लेकर तैयारियां जोरों पर। महागठबंधन की बैठक राजद कार्यालय में संपन्न। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने महागठबंधन पर कसा तंज, कहा दिनों दिन अपराध में हो रही है वृद्धि। आज के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।